हेलो बच्चों, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर आप लोगों को इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग प्रीवियस क्लास में आप लोगों को हमने कंसेप्ट बताया था क्या होता है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। आज मैं आप लोगों को टेक्निक दूंगा जिससे कि आप किसी भी फंक्शन को पहचान सकोगे कि वह इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है या इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बोथ फंक्शन है ना। तो चलिए जाने। सपोज कीजिए आपके पास y इक्वल टू एफ एक्स ये फंक्शन है और इसको पहचानना है कि यह किस नेचर का फंक्शन है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग है। बच्चों आप कुछ नहीं करो, सिर्फ इसको डिफरेंशिएट करो। क्या करो? डिफरेंशिएट कर दीजिए। dy बाय डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स हो जाएगा। और अब क्या करना है बच्चों? अब ये करना है कि आपको इस dy बाय डी एक्स का साइन देखना है। अगर dy बाय डी एक्स का साइन अर्थात एफ डैश एक्स का साइन ग्रेटर देन जीरो, क्या हो? ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव। और फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स, जी हाँ, आर मतलब क्या होता है बच्चों? रियल वैल्यू, रियल नंबर। जी हाँ, जो भी रियल नंबर रखा जाए, जो भी रखा जाए किस में? dy बाय डी एक्स में, अर्थात एफ डैश एक्स में जो भी x का मान रखा जाए हर वैल्यू क्या दिखे? पॉजिटिव दिखे। इसका मतलब है आपका फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। आपका फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। कहाँ भाई? ऑन आर पर, मतलब ऑल रियल वैल्यू पर। अर्थात कोई भी रियल वैल्यू इसमें रखा जाए इस फंक्शन में तो वह इंक्रीजिंग ही शो करेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? जी हाँ। इसके बाद सेकेंड है कि dy बाय डी एक्स एफ डैश एक्स अगर लेस देन जीरो हो, लेस देन जीरो का मतलब निगेटिव, लेस देन जीरो का मतलब नेगेटिव। अगर नेगेटिव हो जाए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर के सभी मान के लिए, है ना, आर के सभी मान के लिए, तो आपको पता है कि यह क्या शो करेगा? डिक्रीजिंग। क्या शो करेगा? डिक्रीजिंग। क्योंकि आपको हमने बताया था बच्चों कि फंक्शन अगर इंक्रीज करता है तो उसका टेंजेंट जो है, टेंजेंट वह हमेशा पॉजिटिव होता है। टेंजेंट का स्लोप, टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव होता है। और जब डिक्रीज करता है बच्चों, डिक्रीज करे और उस पर टेंजेंट ड्रॉ हो तो वह टेंजेंट निश्चित तौर पर टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? निगेटिव होगा। टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? निगेटिव होगा। ठीक है। यहाँ लेस देन 90 डिग्री, इसमें क्या हुआ था? डिक्रीजिंग में ग्रेटर देन 90 डिग्री, है ना। अच्छा, तो मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑन आर। हमने प्रीवियस क्लास में ग्राफ देखा था बच्चों, है ना। उसी ग्राफ के तहत हम लोग ये जान रहे हैं, है ना। तीसरा हमने बताया था बच्चों, अगर किसी फंक्शन का dy बाय डी एक्स अर्थात डिफरेंशिएशन करने पर पॉजिटिव भी दे एंड निगेटिव भी दे, माने कुछ पार्ट में पॉजिटिव दे रहा है एंड कुछ पार्ट में क्या दे रहा है? निगेटिव दे रहा है। जहाँ अर्थात आपको ये जानना होगा कि कितना पार्ट में पॉजिटिव हो रहा है, उसको इंटरवल कहते हैं। I1 मतलब इंटरवल अर्थात I1 इंटरवल में पॉजिटिव दे रहा है और I2 इंटरवल में क्या दे रहा है? निगेटिव दे रहा है। इसका मतलब है कि ये फंक्शन दोनों नेचर रख रहा है, इंक्रीजिंग नेचर भी रख रहा है एंड डिक्रीजिंग भी नेचर रख रहा है बच्चों। इसका मतलब आपको ये बताना होगा कि f इज इंक्रीजिंग ऑन I1। इंक्रीजिंग कहाँ हो रहा है?
I1 पे, इंक्रीजिंग कहाँ हो रहा है? I1 पे, और डिक्रीजिंग कहाँ हो रहा है? I2 पे। जी हाँ बच्चों, इसका मतलब F इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग नेचर रख रहा है I2 पे, तो आपको I1 एंड I2 निकालना पड़ेगा। तो जी हाँ, वो भी आपको सिखाएंगे कि किस तरह से I1 निकाला जाता है इंटरवल एंड I2 निकाला जाता है। समझ रहे हैं? जी हाँ। तो ये 3 कंडीशन, सबसे पहला तो आपको डिफरेंशिएट करना होगा किसी भी फंक्शन को जानने के लिए कि वह इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। और जब ये डिफरेंशिएट कर लोगे, अगर वह पॉजिटिव देगा तो इंक्रीजिंग समझना है, अगर वह निगेटिव देगा तो डिक्रीजिंग समझना है, और अगर पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों देने वाला dy/dx हो तो इसका मतलब है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, बहुत समझना होगा। समझ रहे हैं? जी हाँ। चलिए इसको नोट कर लें, फिर इंटरवल जानेंगे हम लोग। हाँ तो बच्चों, हम लोग अभी जान रहे थे फंक्शन का कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। जब कोई फंक्शन सिर्फ इंक्रीजिंग होता है तो उसका इंटरवल निकालने की ज़रूरत नहीं होती है, डिक्रीजिंग होता है तो भी इंटरवल निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। बट इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग दोनों हो साथ साथ तो आपको इंटरवल निकालना होता है। तो चलिए सबसे पहले तो वो जानें कि कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। आइए, फाइंड द इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ फंक्शन। आपको किसी फंक्शन का इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इंटरवल चाहिए, किस इंटरवल में ये है, तो क्या करना होगा। चलिए एक फंक्शन कंसीडर करते हैं y = fx। आपको पता है इसको डिफरेंशिएट करना होगा, अर्थात f'(x) ये मालूम करनी होगी। अब आपको इंटरवल निकालना है। आपको कंसेप्ट दिया गया था कि जब इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग दोनों हो तो निश्चित टर्निंग पॉइंट आता है, और उस टर्निंग पॉइंट पर dy/dx क्या होता है बच्चों? 0 होता है। dy/dx 0 होता है, क्योंकि उस जगह टेंजेंट पैरेलल टू किसके होता है? x एक्सिस के। तो पहला काम है वह पॉइंट निकालना, और इस पॉइंट का एक नाम दिए बच्चों, क्रिटिकल पॉइंट। जी हाँ, क्रिटिकल पॉइंट। इस फंक्शन में देख रहे हो पहले इंक्रीज कर रहा है एंड आफ्टर क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है ना। और ये भी हो सकता है पहले डिक्रीज करे और तब इंक्रीज करे, है ना। तो यहां भी तो आपको टर्निंग पॉइंट आएगा। जी हाँ, इस केस में भी आपका dy/dx क्या होगा? टर्निंग पॉइंट पर 0 ही होगा, अर्थात ये भी आपका क्या कहलाएगा? क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट समझ में आ रही है? इसका मतलब है सबसे पहले तो आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना होगा, और उसको निकालने के लिए आपके पास क्या कंडीशन है? तो dy/dx क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। dy/dx 0, और dy/dx 0 करने का मतलब है f'(x) = 0, और f'(x) 0 होने का मतलब है x का रिजल्ट आएगा, है ना, x = c आएगा। तो हमने एक पॉइंट निकाला, लेकिन हो सकता है मोर देन 1 पॉइंट भी हो सकता है ना। और अगर मान लीजिए x का पॉइंट नहीं निकला, ऐसा भी होता है बच्चों, किसी किसी फंक्शन का ये नहीं प्राप्त होता है, और अगर ये नहीं निकला तो इसका मतलब है कि दोनों नहीं है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बोथ नहीं है बच्चों। मेरी बात समझ रहे हैं? जब तक क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकलेगा तब तक हम ये नहीं कहेंगे कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बोथ है। तो हमने x = c निकाला, है ना, इसका मतलब है इसके पास इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग दोनों है। अब ये जानना है इंटरवल, इसके लिए आपको साइन जानना होगा, साइन ऑफ dy/dx। किसका साइन? dy/dx, क्योंकि इसी के साइन से तो इंक्रीजिंग होता है और इसी के साइन से डिक्रीजिंग होता है। कैसे निकालोगे? एकदम शॉर्ट ट्रिक है। एक नंबर लाइन ड्रॉ करो, नंबर लाइन ड्रॉ करो। उस नंबर लाइन में आपका
जो क्रिटिकल पॉइंट है उसको डालिए, ठीक। और लेफ्ट साइड माइनस इन्फिनिटी और राइट साइड प्लस इन्फिनिटी। नंबर लाइन में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है माइनस इन्फिनिटी और बिगेस्ट नंबर क्या होता है, प्लस इन्फिनिटी। और जो आपका क्रिटिकल पॉइंट है वो दे सकते हैं, ठीक है। या ऐसा भी होता है कि आपको फंक्शन के बारे में कह देगा कि इस फंक्शन का इतना दूर ही देखना है, इस इंटरवल में ही देखना है, मान लो a to b देखना है। सपोज करो अगर ये भी दे देगा कि आपको कहाँ से कहाँ तक देखना है, a से b तक ही, तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट a हो जाएगा और एंड पॉइंट b आ जाएगा। इसका मतलब इसी इंटरवल में आपको देखना है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, है ना जी हाँ। अगर नहीं है तब तो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी लेना है। अब ये बताइए कितना पार्ट बना, एक बना माइनस इन्फिनिटी से सी और दूसरा पार्ट बना सी से इन्फिनिटी। आप इस दोनों पार्ट में से किसी पार्ट से, किसी भी पार्ट से, लेफ्ट से लीजिए या राइट से एक नंबर लीजिए, एक नंबर लीजिए, जो भी नंबर है, x1 ले लीजिए। यह आपको पता रहनी चाहिए कि यह नंबर ये फर्स्ट पार्ट में है ना। और वह नंबर हम लोग कहाँ रखेंगे बताइए, dy/dx में। क्यों? क्योंकि किसका साइन आप देख रहे हो, dy/dx का, उसी के साइन के लिए ये कर रहे हैं। तो इसका मतलब x1 डालेंगे, x1 डालेंगे f डैश में, x1 डालिएगा, जो साइन हो पॉजिटिव भी दे सकता है या निगेटिव भी दे सकता है। समझिएगा, क्या दे सकता है, पॉजिटिव भी या निगेटिव भी। अगर पॉजिटिव दिया, मान लो सपोज करो पॉजिटिव दिया तो आप पॉजिटिव डालोगे, ठीक। अगर निगेटिव दिया तो यहां क्या डालेंगे, निगेटिव डालेंगे, ठीक है। अभी इमेजिंग कर लेते हैं हम क्या कि पॉजिटिव आ गया तो पॉजिटिव डाल दिए। अब उसके बाद जो साइन होगा वो जानते हैं क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि अपोजिट हो जाता है। अगर ये प्लस आया लेफ्ट साइड तो राइट साइड क्या हो जाएगा, माइनस। और अगर लेफ्ट माइनस आता तो राइट क्या हो जाता, प्लस हो जाता। समझ रहे हैं? बस अब तो फिर आप बता ही सकते हो, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से c के बीच dy/dx पॉजिटिव है, मतलब क्या है, इंक्रीजिंग है। तो आप इंक्रीजिंग इंटरवल बता सकते हो इस फंक्शन का। इंक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक, c तक। माने फर्स्ट पार्ट आपका इंक्रीजिंग है और उसके बाद डिक्रीजिंग। बताइए डिक्रीजिंग इंटरवल कहाँ है, c से इन्फिनिटी तक, सेकेंड पार्ट। बस आपको इंटरवल प्राप्त हो जाए। समझ रहे हैं? तो जी हाँ बच्चों, इस तरह से हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इंटरवल प्राप्त करते हैं बच्चों। चलिए इसको नोट कर लें। तो आइए अब इस पर हम लोग प्रॉब्लम्स बनाएं। क्वेश्चन कह रहा है कि सो दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन आर। आपको साबित करना है कि फंक्शन जो है वह क्या है, इंक्रीजिंग है। कहाँ पर, आर पर। आर मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माने हर जगह, है ना। आइए हम फंक्शन लेते हैं, कोई भी फंक्शन ले सकते हैं। f(x) बराबर 5x प्लस 17 लिए, 5x प्लस 17। इस फंक्शन को पहचानते हैं? यह कौन है, स्ट्रेट लाइन। यह कौन है, स्ट्रेट लाइन। जी हाँ, याद होगा y बराबर mx प्लस सी, mx प्लस सी, ये स्ट्रेट लाइन है बच्चों। ऐसे फंक्शन को देखकर हमने बोला बच्चों, जरूरी नहीं है पहचानना, बट इसको दिखाना है कि यह हर जगह क्या है, इंक्रीजिंग है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहला काम है इसको डिफ्रेंशिएट करना। सबसे पहला काम डिफ्रेंशिएट करना। चलिए डिफ्रेंशिएशन करते हैं। f डैश x, 5x का 5x का 1 और 17 का कितना, 0 हो गया। इसका मतलब f डैश x इक्वल टू कितना हो गया, 5। इसके डिफ्रेंशिएशन में जरा देखो कि क्या x है, इसका मतलब x से इंडिपेंडेंट है। x का कोई भी मान रखा जाए तो वह रिजल्ट 5 ही देगा। और 5 का साइन क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब है यह हमेशा पॉजिटिव होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। क्या कि x पर तो ये डिपेंड ही नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंट है। और जब इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब है कोई भी मान रखे तो इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और नहीं पड़ेगा और साथ साथ ये बता रहा है कि यह पॉजिटिव साइन दे रहा है।
और जब कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव साइन दे, इसका मतलब कंफर्म हो गए कि वो क्या है, इंक्रीजिंग है। तो ये फंक्शन क्या है मेरा, एफ एक्स इक्वल टू 5x प्लस 17 इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग ऑन आर। देखिए आ रही बात समझ में? अच्छा, एक प्रॉब्लम ये लिया, और इसका अगर ग्राफ देखना चाहते हैं तो यह एक तरह से इस तरह का स्ट्रेट लाइन बनेगा बच्चों। ये देखिए, ये स्ट्रेट लाइन एफ एक्स इक्वल टू, अगर ग्राफ बनाना चाहेंगे तो 5x प्लस 17, यह आपका स्ट्रेट लाइन है, और यह क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। समझ रहे हैं जी? हाँ। तो एक तो मैथमेटिकली हम लोग देख सकते हैं, और एक ग्राफ से भी देख सकते हैं बच्चों। आइए अब देखते हैं, एक और फंक्शन लेते हैं, एफ एक्स बराबर ई टू द पावर 2x। इसको पहचानते हैं? ये कौन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या है, एक्सपोनेंशियल। ग्राफ से तो देख ही सकते हैं, बट इसको चूंकि जो भी स्टैंडर्ड फंक्शन है उसको ग्राफ से भी आप देख सकते हो, लेकिन जो स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है उसको तो डेरिवेटिव से ही देखना पड़ेगा। तो चलिए डेरिवेटिव से देखते हैं, इसको डीसी करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स। बताओ ई टू द पावर 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, ई टू द पावर 2x ही रहेगा, बट 2x का भी करना होगा। तो बताइए 2x का डेरिवेटिव 2, तो इसका मतलब है क्या हो गया, 2 ई टू द पावर 2x। पक्का? अब देखिए, अब ये यहां तो x इन्वॉल्व है, लेकिन इस जगह है कि वह निगेटिव दे ही नहीं सकता है, निगेटिव दे ही नहीं सकता है बच्चों। और यह हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव, क्योंकि पावर में x है। पावर में अगर निगेटिव भी रिजल्ट देंगे, अगर मान लीजिए सपोज कीजिए ई पावर -1 आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा, 1/, ये भी तो 0 से बड़ा होगा। ई पावर -2 की बात करें, क्या होगा, 1/2, ये भी तो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब है यह निगेटिव हो ही नहीं सकता है किसी भी मान के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि क्या आ रहा है समझ में, क्या एफ डैश एक्स यहां भी क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है एक्स के किसी भी मान के लिए। और जब पॉजिटिव हो रहा है तो इसका मतलब है कि मेरा फंक्शन जो एक्सपोनेंशियल है वह क्या है, इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है ऑन आर, हर जगह इंक्रीजिंग है। ठीक है, और ग्राफ से देखना चाहते हैं तो इसका ग्राफ ऐसा होता है बच्चों। ये देखिए, ये ग्राफ है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। क्या हो रहा है, इंक्रीज ही कर रहा है ना। हर जगह जहां भी इस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वह टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ लेस देन 90 डिग्री बनाएगा। और लेस देन 90 डिग्री बनाने का मतलब है tan थीटा पॉजिटिव, और tan थीटा पॉजिटिव मतलब dy/dx पॉजिटिव है ना। इसका मतलब है इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लें। हाँ, तो बच्चों हम लोग सिर्फ अभी देख रहे थे कि कोई भी फंक्शन इंक्रीज, सिर्फ इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, उसके लिए क्या करना होता है। और अब देखने जा रहे हैं कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बोथ नेचर अगर कोई फंक्शन रखता है तो उसमें आप कैसे पता लगाओगे कि कितना पार्ट में इंक्रीजिंग है और कितना पार्ट में डिक्रीजिंग है। आइए एक लेते हैं फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू x² - 2x + 3। ठीक है, ये फंक्शन लिया। निश्चित यह फंक्शन समझ रहे होंगे कि अलजेब्रिक है। ये कौन फंक्शन है, अलजेब्रिक है ना। चलिए इसका इंटरवल निकालते हैं। सबसे पहले तो आपको इसको डिफरेंशिएट करना होगा। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। एफ डैश एक्स, x² का डिफरेंशिएशन 2x, -2x का 2, x का तो 1 और 3 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 2x - 2। तो जरा ये देखिए कि क्या डेरिवेटिव में x इन्वॉल्व है, इन्वॉल्व है। इसका मतलब है कि निश्चित तौर पर इसमें पॉजिटिव भी दे सकता है एंड निगेटिव भी दे सकता है, क्योंकि x नहीं रहता तब तो एग्जैक्ट या तो पॉजिटिव होता या तो निगेटिव होता, एक ही साइन होता। लेकिन जब x
पर डिपेंड करे तो निश्चित तौर पर आपको ये दिमाग में लाना होगा कि यह पॉजिटिव भी दे सकता है एंड निगेटिव भी दे सकता है। अब देखिए कैसे पता लगाएंगे। मैंने कहा था कि जब दोनों हो तो आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना चाहिए, और क्रिटिकल पॉइंट कहाँ मिलता है? जहाँ एफ डैश एक्स 0 मतलब डी वाई बाई डी एक्स 0। ठीक, एफ डैश एक्स कितना है? 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। 2x इक्वल टू कितना? 2। x इक्वल टू क्या? 1। ये 1 पॉइंट x इक्वल टू जो 1 निकला, ये क्रिटिकल पॉइंट निकल गया, जहां मेरा फंक्शन क्या हो रहा है? टर्न ले रहा है। इसका मतलब ये कंफर्म पता चल गया कि मेरा फंक्शन क्या हो रहा है? टर्न ले रहा है। लेकिन अब ये मालूम करना है कि पहले इंक्रीजिंग है या बाद में इंक्रीजिंग है, या पहले डिक्रीजिंग है या बाद में डिक्रीजिंग। इसके लिए आपको साइन देखना होगा। साइन ऑफ किसका? डी वाई बाई डी एक्स कहिए या क्या कहिए? एफ डैश एक्स। क्या बताया था? एक नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए, लेफ्ट साइड माइनस इन्फिनिटी, राइट साइड प्लस, क्योंकि जब कोई अलजेब्रिक फंक्शन हो तो उसका जो है स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट यही होगा बच्चों। उसके बाद आपको क्रिटिकल पॉइंट इसमें डालना होगा नंबर लाइन पे। क्या क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं? 1 डाल दिए, मध्य में ही पड़ेगा कहीं भी। अब चलिए, इससे देख रहे हैं कि यह 2 पार्ट बन गया, एक पार्ट माइनस इन्फिनिटी से 1 और दूसरा पार्ट 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, अब इसी में पता लगाना है कि फर्स्ट पार्ट में आपका क्या है। तो देखिए, मैंने समझाया था कि किसी भी पार्ट से एक नंबर लीजिए और उस नंबर को एफ डैश में डालिए। किस में डालना है? एफ डैश में। तो बताइए, माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच बहुत सारा नंबर है भाई। 1 से पहले कौन सा नंबर है? 0। 0 है क्या? उससे पहले -1, उससे पहले -2, उससे पहले -3, बहुत सारा नंबर है। उसमें एक सेलेक्ट करना है, उसमें एक सेलेक्ट करना है जो कि आपको सुविधा हो। चलिए, सबसे अच्छा है 1 से पहले 0 है ना, चलिए 0 सेलेक्ट करते हैं। 0 डालिए, एफ डैश 0। एफ डैश में 2 इंटू 0 -2, दिस इज इक्वल टू -2। क्या साइन आ रहा है? वैल्यू नहीं देखना है, साइन देखना है। इसका साइन क्या दिख रहा है? निगेटिव। इसका मतलब यहां निगेटिव साइन डाल देंगे, और यह अगर लेफ्ट साइड निगेटिव हो गया तो राइट साइड पॉजिटिव कर देंगे। समझ रहे? अब ये निगेटिव साइन किसका है? एफ डैश का, मतलब डी वाई बाई डी एक्स का। और आपको पता है कि डी वाई बाई डी एक्स का अगर निगेटिव साइन है मतलब डिक्रीजिंग है, तो ये आपका इंटरवल डिक्रीजिंग है, और राइट साइड क्या है? इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो इसका मतलब आप लिख सकते हो एफ इज इंक्रीजिंग, बताओ इंटरवल इंक्रीजिंग ऑन, कहां से कहां तक इंक्रीजिंग है? 1 से इन्फिनिटी, राइट साइड है ना, 1 से इन्फिनिटी, ये आपका इंक्रीजिंग है। और डिक्रीजिंग कहां है? डिक्रीजिंग कहां है? लेफ्ट साइड, माइनस इन्फिनिटी से 1, माइनस इन्फिनिटी से 1, ये देखिए, ये आपका डिक्रीजिंग। ठीक है, समझ गए? चलिए फिर देखते हैं एक नया प्रॉब्लम बच्चों। एफ एक्स इक्वल टू, आ रही है बात समझ में, है ना? आइए, चलिए एक फंक्शन लेते हैं, 4x³ -6x² -72x +30 +30, यहां ध्यान दीजिए, +30। अब ये देखिए, ये आपका फंक्शन है, ये इस फंक्शन से बड़ा फंक्शन लिया, ये स्क्वायर वाला फंक्शन था, ये क्यूब वाला फंक्शन ले लिया। ठीक है, अब इसको जानना है कि कितना इंटरवल में इंक्रीजिंग है, कितना इंटरवल में डिक्रीजिंग है। ठीक, तो इसका क्या करेंगे? डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। बताइए क्या हो जाएगा? 12x², यहाँ क्या हो जाएगा? 12x, यहाँ क्या हो जाएगा? 72, और 30 का क्या हो जाएगा? 0 हो गया, पक्का। अब क्या करेंगे? क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट कहाँ निकालते हैं? एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करके, है ना? क्रिटिकल पॉइंट किसको कहते हैं? जहाँ टर्न ले रहा है, और जहाँ टर्न लेगा वहाँ टेंजेंट पैरेलल टू
एक्स एक्सिस, और टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब dy बाई डी एक्स 0। ठीक है, तो एफ डैश एक्स मतलब 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 72 इक्वल टू कितना 0। 12 लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। सही है। इसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, फैक्टर कर दे। ठीक है, x कॉमन x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसका मतलब x माइनस 3 x प्लस 2 इक्वल टू 0। बताइए x इक्वल टू क्या आया 3n माइनस 2, कितना पॉइंट निकला? मैंने कहा भी था एक पॉइंट भी हो सकता है और मोर देन 1 पॉइंट भी हो सकता है। ये देखिए आपके पास 2 पॉइंट आ गया। ठीक है, अब इसका साइन जानना है। साइन जानना है, किसका साइन जानते हैं हम लोग? एफ डैश एक्स का, मतलब डी वाई बाई डी एक्स का। क्या करेंगे? नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, इसमें बताइए क्रिटिकल पॉइंट कौन सा आया है? 3 माइनस 2। पहले कौन आएगा? जो स्मॉलेस्ट होगा वही ना। कौन स्मॉलेस्ट है इसमें? -2। तो पहले -2, उसके बाद क्या आएगा 3। ठीक है, चलिए कितना पार्ट बन गया इसमें? 3 पार्ट ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। इसमें कितना पार्ट बना था? 2 पार्ट बना था। ठीक है, अब चलिए इस 3 पार्ट में से किसी एक पार्ट से आपको एक नंबर लेना है। जहां से लेने की इच्छा हो ले सकते हैं। -2 से पहले भी ले सकते हैं, -2 3 के बीच में भी ले सकते हैं, और 3 से इन्फिनिटी। सिर्फ एक नंबर लेना है, उसी से आपका साइन पता चलेगा। चलिए -2 और 3 के बीच का लेते हैं। ठीक है, 1 भी है 0 भी है ना। -2 यहाँ आ गया, -1 भी है, कोई भी ले सकते हो। बताओ कौन लोगे? 0 लोगे? चलो ठीक है, 0 लेने से क्या होगा? कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगा। बट एक चीज याद रखना, अगर क्रिटिकल पॉइंट आपका 0 आ जाए तब आप नहीं ले सकते हो। मेरी बात समझ रहे हैं ना? जी हाँ, तब नहीं ले सकते हो। चलिए एफ डैश में आप 0 डालो, 0 डालो एफ डैश में, बताओ क्या आएगा? ये 0, ये भी 0, -72, मतलब रिजल्ट हो गया -72। ये कहीं भी रफ में कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या साइन आया? तो कहाँ से नंबर लिया था आपने? -2 3 के बीच से ना। इसका मतलब है यहाँ निगेटिव डाल दोगे। ठीक है, अब बताओ उसके लेफ्ट क्या होगा? पॉजिटिव, पक्का? चेक भी कर सकते हो तुम, कोई भी नंबर एफ डैश में डालो, देखो तो पता चल जाएगा पॉजिटिव ही होगा। राइट बताओ पॉजिटिव। इसका मतलब है जहां पॉजिटिव दिख रहा है उस इंटरवल में क्या है? इंक्रीजिंग है। तो पॉजिटिव तो 2 जगह दिख रहा है, क्या दोनों जगह इंक्रीजिंग है? तो जी हाँ बच्चों, दोनों इंटरवल में आपका क्या है? इंक्रीजिंग है। फर्स्ट पार्ट एंड लास्ट पार्ट, और मिडिल में क्या है? डिक्रीजिंग है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? एफ इज इंक्रीजिंग। फर्स्ट इंटरवल क्या हो जाएगा? -∞ से -2, फर्स्ट इंटरवल इंक्रीजिंग का। और दूसरा इंटरवल क्या है? 3 से इन्फिनिटी तक। 3 से कहां तक? इन्फिनिटी। अब दोनों इंटरवल को ऐड करना है। कैसे ऐड करते हैं? प्लस से कि माइनस से? ना प्लस से होता है ना माइनस से होता है, यूनियन से होता है बच्चों। किससे होता है? यूनियन से। जब भी ग्रुप होता है, 2 ग्रुप, और 2 ग्रुप को अगर ऐड करना होता है तो हम लोग किससे करते हैं? यूनियन से। ठीक है, तो ये आपका हो गया इंक्रीजिंग इंटरवल। उसके बाद डिक्रीजिंग बताइए। डिक्रीजिंग बताइए। -2 से कहां तक? 3 तक। एक ही पार्ट में है, एक ही पार्ट में है। इसका मतलब है कि आपका इंक्रीजिंग 2 पार्ट में हुआ, इसलिए दोनों को यूनियन के साथ जोड़ना पड़ा, और डिक्रीजिंग आपका एक ही पार्ट में है, तो -2 से 3 लिखा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, है ना। और यह इस तरह का ग्राफ होगा। ये इसमें अगर देखा जाए ऐसे चलेगा।
पहले हुआ आपका इंक्रीजिंग, तब क्या हुआ, है ना, अब फिर क्या हुआ, इंक्रीजिंग, इस तरह का। और इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें पहले डिक्रीज किया बच्चों और तब क्या हुआ, इंक्रीज किया। ठीक है, चलिए नोट कर ले। आइए फिर क्वेश्चन नंबर 3 में देखें बच्चों। अलजेब्रिक फंक्शन का हम लोग इंटरवल निकाले। अब एक नए फंक्शन ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का देखते हैं कि क्या होता है, कैसे निकाला जाता है इंटरवल। एफ एक्स इक्वल टू साइन 2x, साइन 2x, और इसमें आपको कह दिया जाएगा कि आपको देखना कहाँ से कहाँ तक है, मतलब 0 से पाई। अलजेब्रिक फंक्शन के लिए नहीं कहा जाता है बच्चों, बट ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन के लिए कहा जाता है। इसका कारण है बच्चों कि ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बहुत सारे इंटरवल में होते हैं, और आपको सिर्फ देखना है फ्रॉम 0 टू पाई। ठीक है, इतना दूर ही जानना है आपको। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा। साइन 2x का डिफरेंशिएशन बताओ, cos 2x, cos 2x, और 2x का 2 बाई 2 नहीं, मल्टीप्लाई 2, है ना, जहाँ। इसके बाद आपको क्या करना चाहिए, फिर उसी तरह क्रिटिकल पॉइंट निकालना चाहिए। क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, इसका मतलब है 2 cos 2x इक्वल टू 0, cos 2x इक्वल टू 0। अब ये देखना है कि cos में 0 से पाई के बीच कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहले आपको पता है 90 डिग्री पर जाके 0 होता है, क्योंकि cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0। और 90 के बाद अगर देखा जाए तो कहाँ देखोगे, बोलिए, 180 पर -1 होता है cos में, बताइए। 270, 90 के बाद 270 पे, जो कि आउट ऑफ रेंज है आपका, है ना। तो इसलिए आपको सिर्फ क्या लेना होगा, π/2, अर्थात 0 से पाई के बीच। अच्छा ये बताइए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/4, π/4, है ना, π/4। अब देखिए एक चीज़ और कर सकते हैं बच्चों, आपको हमने बोला कि 0 कहाँ से, एक तो π/2 पर हुआ और दूसरा कहाँ हो जाएगा, 3π/2। अगर 2x इक्वल टू 3π/2 भी ले लेते हैं, है ना, तो x अगर निकालिएगा तब तो रेंज में आ जाएगा। x इक्वल टू क्या होगा, π/4, और दूसरा क्या हो जाएगा, 3π/4। 3π/4 का मान, π/4 मतलब 45, अब 45 मल्टीप्लाई 3, 135, ये तो आ गया रेंज में 0 से पाई, समझ रहे हो। इसका मतलब है π/4 भी हो जाएगा और 3π/4 भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपके रेंज में आ गया। ठीक है, रेंज यही है ना। चलिए अब आप साइन जान लो। चलिए स्टार्टिंग पॉइंट आपका 0 है और एंड पॉइंट पाई है, इसी के बीच ये क्रिटिकल पॉइंट होना चाहिए, इससे बाहर हमको नहीं लेना है। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि रेंज देखना होगा। चलिए π/4 और दूसरा क्या लेंगे, 3π/4। ठीक है, अब चलिए कितना पार्ट बन गया, 3 पार्ट। ठीक है, अब किसी भी पार्ट से, एक पार्ट से एक एंगल लें और उसको एफ डैश में डालें। किस में डालें, क्योंकि उसी का साइन जानना है बच्चों। तो चलिए फर्स्ट पार्ट का 0 लेते हैं, 0 ले सकते हैं, क्योंकि आपके क्रिटिकल पॉइंट में 0 नहीं आया है, क्रिटिकल पॉइंट में आपका 0 नहीं है, तो आप 0 ले सकते हैं। चलिए 0 डालिए एफ डैश में, क्या होगा, 2 cos 0, cos 0 का मान 1, तो 1 होने का मतलब 2, तो बताइए साइन क्या हो गया आपका, पॉजिटिव हो गया, +2 है ना, पॉजिटिव हो गया। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसका मतलब क्या हो रहा है, कितना पार्ट में आपका पॉजिटिव हो रहा है, 2 पार्ट में, अर्थात 2 पार्ट में आपका इंक्रीजिंग और मिडिल वाले पार्ट में डिक्रीजिंग। इसका मतलब आप कह सकते हो कि मेरा फंक्शन जो है f इज इंक्रीजिंग,
ऑन कहाँ से कहाँ तक भाई, 0 से लेके π/4, और दूसरा पार्ट 3π/4 से लेके पाई तक, और दोनों को किससे ऐड करेंगे, यूनियन से, है ना। और डिक्रीजिंग इंटरवल बताओ, डिक्रीजिंग ऑन π/4 से 3π/4 तक, ठीक है। तो इसका मतलब है ये ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का तरीका होता है बच्चों, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखे ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में भी एक ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन लेते हैं, sin x प्लस cos x, ठीक है। उसके बाद इंटरवल इसमें लेना है 0 से 2π, अर्थात 0 से 2π के बीच आपको देखना है कि क्या कितना पार्ट में इंक्रीजिंग है और कितना पार्ट में डिक्रीजिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको डिफ्रेंशिएट करें, sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x का कितना, माइनस sin x। उसके बाद आप क्रिटिकल पॉइंट निकालो, क्रिटिकल पॉइंट f' x इक्वल टू 0, cos x माइनस sin x इक्वल टू 0, इसका मतलब माइनस sin x इक्वल टू माइनस cos x, sin x बाय cos x इक्वल टू 1, tan x इक्वल टू 1। अब आपको एंगल प्राप्त करना है, कहां से कहां तक, 0 से 2π। जीरो से 2π, 0 से 2π मतलब आपको ये देखना है कि 4 क्वाड्रेंट में कहाँ 1 हो रहा है 10, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड में एंड फोर्थ में। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर कोई फर्स्ट में होता है तो आप थीटा लेते हो, अगर कोई सेकंड में होता है तो पाई माइनस थीटा लेते हो, ठीक है। और अगर कोई थर्ड में होता है तो पाई प्लस थीटा लेते हो, अगर कोई फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो 2π माइनस थीटा लेना, है ना, या माइनस थीटा भी ले सकते हैं। समझ रहे हैं, ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं। अब देखिए tan x इक्वल टू 1, पहले ये बताइए कि प्लस है या माइनस है, प्लस है। इसका मतलब 10 प्लस कहाँ कहाँ होता है बताओ, फर्स्ट में, थर्ड में, यही होता है ना। इसका मतलब है मेरा जो +1 होगा या तो या तो कहते हैं फर्स्ट में होगा एंड थर्ड में होगा। तो चलिए फर्स्ट में होगा तो 1 किस एंगल पर होता है, π/4, 45 डिग्री पर। और थर्ड में अगर होगा, थर्ड में होता है तो क्या होता है, पाई प्लस π/4, क्योंकि उसमें तो थीटा प्लस करना है, सिर्फ समझ में आ रही है, थीटा प्लस करना है। तो इसका मतलब है क्या हो गया आपका π/4 और 5π/4, ठीक है। आपका एंगल निकल चुका है 2। अब इसका साइन जानना है आपको, साइन ऑफ f'(x). चलो नंबर लाइन ड्रॉ करें, इधर लेंगे स्टार्टिंग पॉइंट 0 और एंड पॉइंट कितना 2π, इसी के बीच आपको दोनों डालना है। पहला है π/4 और दूसरा है कितना 5π/4, यही है ना दूसरा 5π/4। अब चलिए 3 पार्ट हो गया, इसमें आपको एक पार्ट फर्स्ट पार्ट से लें 0, किसी भी पार्ट से ले सकते हैं, 0 डालिए, 0 डालिए, f'(0), बताइए cos 0 sin 0, cos 0 का मान 1, sin 0 का मान 0, कितना हो गया 1 हो गया। बताओ इसका साइन क्या है, प्लस है कि माइनस है, प्लस है। इसका मतलब यहाँ प्लस डाल देंगे, यहाँ क्या डालेंगे, यहाँ क्या डालेंगे, समझ रहे हैं। अब पता चल गया कि इंक्रीजिंग इंटरवल क्या है मेरा, 0 से π/4 इंक्रीजिंग, और दूसरा इंटरवल 5π/4 से 2π। इसका मतलब आप कह सकते हो इंक्रीजिंग है आपका इंटरवल 0 से π/4, और दूसरा पार्ट के लिए हम लोग यूनियन करते हैं बच्चों 5π/4 से कहाँ तक, 2π तक। समझ में आ रही है, इसका मतलब ये हो गया आपका इंक्रीजिंग इंटरवल। बताओ डिक्रीजिंग इंटरवल कहाँ है, निगेटिव जहाँ रहेगा वही ना, dy/dx निगेटिव कहाँ है, π/4 से 5π/4, ये डिक्रीजिंग इंटरवल, ठीक है। तो इस तरह से आप इंक्रीजिंग एंड
डिक्रीजिंग इंटरवल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लें। हाँ तो बच्चों, आज हमने आप लोगों को सिखाया कि किस तरह से इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इंटरवल निकाला जाता है बच्चों, है ना। उस पर एग्जाम्पल भी दिया। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।